वेलकम स्टूडेंट, डी कुमार मैथमेटिक्स पर आप सब बच्चों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का सलूशन इस वीडियो में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कर रहा है। करा फॉर द मैट्रिक्स, दिया हुआ मैट्रिक्स क्या है, ए एंड बी, दो मैट्रिक्स दे दिया, ए और बी मैट्रिक्स दे दिया। करा वेरीफाई डैट ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर किसके बराबर होना चाहिए, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। समझ गए, पहले ए बी को गुना करके उसका ट्रांसपोज करना है, वो किसके बराबर होना चाहिए। तो करा बी को पहले ट्रांसपोज कीजिए, फिर ए का ट्रांसपोज कीजिए, तक बाद दोनों को क्या करना है, गुना करना है। समझ गया। वेयर दे दिया गया है, वेयर माने यहाँ ए, पहला सवाल है 5 नंबर का फर्स्ट सवाल, ए मैट्रिक्स दे दिया है आपको, बी मैट्रिक्स दे दिया गया है। समझ गए। चलिए LHS से चलते हैं। देखिए सोल्यूशन में LHS में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज कर रहा है। समझ गए। तो पहले ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कर देते। तो ए है, ए मैट्रिक्स दे दिया आपको 1 4 1 -4 3 एंड बी मैट्रिक्स दे दिया है। समझ गए। बी मैट्रिक्स कितना दे दिया आपको, -1 2 1 अब पूरा का क्या है, ट्रांसपोज है। समझ गए। आप देखिए मैट्रिक्स का गुना तो सिखाए हैं, पहले तो ऑर्डर लिख लीजिए। ये क्या गो है ऑर्डर, देखिए क्या गो रो है, 1 2 3, 3 गो रो एगो कुलम, तो 3 गो रो एगो कुलम है। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, एगो रो तो एगो रो है 3 गो कुलम है। तब फर्स्ट वाला के बाहर वाला और सेकंड वाला के अंदर वाला दोनों सेम मिलना चाहिए, तभी गुना पॉसिबल होता है। तो 3/3 बचा, क्या बचा, इधर 3 बचा, इधर भी 3 बचा। इसका मतलब 3/3 ऑर्डर का बनेगा मैट्रिक्स। समझ गए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कुलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेंगे, मैट्रिक्स का कुलम लेंगे। समझ गए। मल्टीप्लिकेशन करते जाइए। 1 को -3 से गुना करेंगे, कितना, 1 को -1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, -1। 1 को 2 से गुना करेंगे, कितना होगा, 2। 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 तो 1 हो गया, हो गया। चलिए -4 से गुना कर, -4 को -1 से गुना करें, माइनस माइनस प्लस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 4 -1 को 2 से गुना कर, -4 को 2 से गुना कर, माइनस कितना हो जाएगा 8, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा -4। देखिए 3 को 1 से -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3, 3 को 1 से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कितना हो जाएगा, देखिए सॉरी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 2 जा 6, तो 6 हो जाएगा, माइनस नहीं है 6 है। देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 3, हो गया। अब इसका पूरा का ट्रांसपोज था, ट्रांसपोज मैंने समझ गए क्या करना है, रो को कुलम में चेंज करना है, जो सुता हुआ रेखा है उसको खड़ा करके लिख देंगे। समझ गए। रो को कुलम में चेंज कर देंगे, तो लिख दीजिए क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इसके बाद 2 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -3 यहाँ 6 और क्या हो जाएगा 3। देखिए LHS इतना आ गया। चलिए RHS के तरफ चलते हैं। RHS में क्या कर रहा है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज करना है। समझ गए। बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, देखिए तो बी मैट्रिक्स ले लीजिए। बी मैट्रिक्स कितना है, -1 2 1 है। समझ गए। गुने इसका ट्रांसपोज करना है। देखिए ए मैट्रिक्स दिया गया है आपको, ए मैट्रिक्स कितना है, तो 1 -4 3, इसका भी ट्रांसपोज करना है। समझ गए। ए का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स दिया, बी मैट्रिक्स दिया था दे दिए, उसका ट्रांसपोज था तो ट्रांसपोज दे दिए। ए मैट्रिक्स दिया हुआ था तो ए मैट्रिक्स दे दिए, उसका ट्रांसपोज कर रहा था ट्रांसपोज कर दिए। और ट्रांसपोज में क्या आता है, रो को कॉलम में चेंज कीजिए, तो चेंज कर दीजिए, कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 1 होगा। देखिए सोया हुआ है रेखा, सुता हुआ रेखा है, इसको खड़ा करके लिख दिए। समझ गए। देखिए ट्रांसपोज हो गया, गुने है तो गुने। देखिए इसको, अब देखो ये खड़ा है रेखा, तो उसको सुता करके लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, 1 -4 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, -1, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, +4, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, -3। अब देखिए 2 को, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, -2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -4 से गुना करेंगे, -4, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3। देखिए LHS इतना आ गया। देखिए -1 4 -3 2 8 -8 6 1 -4 3। देखिए यहाँ पर भी LHS इतना ही, देखो LHS इतना आया था, 1 -4 -3 2 1, RHS भी इतना ही आया, दोनों सेम आ गया, लिख देंगे।
LHS बराबर RHS, यही तो दिखाना था, प्रूव करना था या दिखाना था, समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन करा 4 ए मैट्रिक्स, वही वाला कंडीशन ऊपर वाला लिखा हुआ ए एंड बी वेरीफाई दैट करा, वेरीफाई दैट ए और बी को गुना करना है, फिर उसका ट्रांसपोज करना है इजकल टू किसके बराबर है, बी का ट्रांसपोज करना है ए का, पहले ए का ट्रांसपोज कर दीजिए, बी का ट्रांसपोज कर दिया, दोनों को क्या करना है RHS में मल्टीप्लिकेशन करना है। करा वे है दूसरा सवाल दे दिया गया, वे है जहाँ ए मैट्रिक्स कुछ और दिया है और बी मैट्रिक्स भी कुछ और दे दिया गया है, समझ गए। ए मैट्रिक्स दिया है 0 1 2, बी मैट्रिक्स दे दिया 1 5 7 दे दिया है। चलिए LHS से बढ़ते हैं सोल्यूशन में। देखिए LHS में क्या कर रहा है, ए और बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, पहले तो ए और बी का निकाल लीजिए, तो ए और बी अंदर में निकाल लेते हैं। ए मैट्रिक्स दे दिया है तो ए मैट्रिक्स दे दी 0 1 2, तो 0 1 2 गुने बी मैट्रिक्स, नहीं कुछ हो तो दोनों में क्या है इंटू का साइन है, 1 5 और 7 दे दिया है। देखिए अब पूरा का क्या है ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज दे देंगे, अब मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेंगे, सेकंड का कॉलम, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, हो गया। देखिए अब ये सेकंड ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7। देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, 2 को 7 से मल्टीप्लाई 4 7 2 जा 14, हो गया। अब इसका ट्रांसपोज था ना तो ट्रांसपोज दे दीजिए, ट्रांसपोज में समझते हैं रो को कैसे किस में लिखना, कूलम में, जो सुता हुआ रेखा उसको खड़ा करके लिख देंगे। देखिए तो 0 0 0 1 5 7 2 10 कितना हो जाएगा 14, यही हो गया आपको LHS। चलिए RHS की तरफ चलते हैं। RHS क्या कर रहा है, RHS में कह रहा है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। चलिए बी मैट्रिक्स यहाँ पर दे देते हैं, बी मैट्रिक्स कितना है 1 5 7, तो 1 5 7 इसका ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज, नहीं कुछ है तो इंटू का साइन है तो इंटू दे देते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ए मैट्रिक्स आपको दे दिया है सवाल में 0 1 2, यहाँ पर ले लेंगे 0 1 2। देखिए इसका ट्रांसपोज कर रहा था ट्रांसपोज दे दिए, समझ गया। ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज था तो बी मैट्रिक्स दे दिए उसका ट्रांसपोज, नहीं कुछ हो तो इंटू का साइन है तो इंटू दे दिए। देखिए ए मैट्रिक्स दिया हुआ तो ए मैट्रिक्स दे दिया, इसका ट्रांसपोज था तो ट्रांसपोज कर दिए। ट्रांसपोज में क्या होता है रो को कॉलम में चेंज कर लो, पहले ट्रांसपोज कर लीजिए। तो देखिए सुता हुआ रेखा है इसको खड़ा करके लिख देंगे, तो 1 5 7 हो गया, इंटू देखिए इसको क्या लिखेंगे, खड़ा हुआ रेखा है सुता करके लिख देंगे, रो को कॉलम में चेंज 1 0 1 2 हो गया, हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 1 से पलटे, देखो फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम लेंगे, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 1, देखिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। अब देखिए 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा तो 10। देखिए 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। देखिए इतना आ गया। देखिए LHS RHS आ गया, देखिए LHS भी वही है 0 0 0 1 5 7 2 10 14। देखिए 0 0 0 1 5 7 2 5 14 है। देखिए तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, दोनों सेम आ गया तो RHS प्रूफ, यही तो दिखाना था सेकंड में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नहीं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। इफ 6 का फर्स्ट नंबर को रहा है, इफ ए मैट्रिक्स कोई दे दिया गया है, मैट्रिक्स क्या कर रहा है देन माने तब, वेरीफाई माने सिद्ध कीजिए, दैट दिखाइए या सिद्ध करिए ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर किसके बराबर होना चाहिए, आई के बराबर होना चाहिए। आई माने क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर 2x2 ऑर्डर का है मैट्रिक्स तो 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आना चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, यही ना होता है 1 0 0 1, ये तो सबको याद होगा। 1 0 0 1 नहीं याद है तो लिख लीजिए, 2x2 ऑर्डर का यही होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हमको दिखाना क्या है, चलिए LHS से चलते हैं। तो LHS से कहीं RHS आ गया तो देख लीजिए। देखिए LHS में क्या करा, ए का ट्रांसपोज इंटू ए, यही है ना। तो देखिए ए का ट्रांसपोज, तो ए मैट्रिक्स है तो इसको दे दीजिए, ए मैट्रिक्स है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा
कॉस अल्फा, इसका ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज दे दिए, नहीं कुछ है तो गुना का चिन्ह है दोनों के बीच में, गुना का चिन्ह दे दीजिए। देखिए अब ए मैट्रिक्स ई दिया हुआ तो दे देंगे, वही मैट्रिक्स है तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया। अब ई ट्रांसपोज बने क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करना है तो कॉलम में चेंज कर दीजिए। देखो रो है, देखिए सुता हुआ रेखा है, उसको खड़ा करके लिख देंगे तो क्या होगा, कॉस अल्फा हो जाएगा साइन अल्फा हो जाएगा। देखिए माइनस साइन अल्फा हो जाएगा कॉस अल्फा हो जाएगा, हो गया गुने। अब ये वैसे ही मैट्रिक्स है, इसको तो कुछ नहीं करना, ट्रांसपोज कुछ नहीं करना, तो वैसे ही दे देंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेंगे, सेकंड का कॉलम लेंगे, कॉस को कॉस से गुना करेंगे, क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए आप जोड़ते जाएंगे, देखिए साइन को साइन से तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन को साइन से गुना करेंगे तो जोड़ते जाएंगे साइन साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, हो गया। अब देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का रोल, सेकंड का कॉलम लेंगे, कॉस को कॉस से साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा साइन अल्फा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस यहाँ होगा, साइन को कॉस से गुना करेंगे तो देखो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो गया। अब देखिए फिर सेकंड का रोल लेंगे, फर्स्ट का कॉलम लेंगे, साइन को कॉस से गुना करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, जोड़ते जाएंगे। देखिए यहाँ पर प्लस का सिंबल होगा, मगर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस दे देंगे, साइन को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट मैट्रिक का सेकंड रो लेंगे, फर्स्ट में सेकंड मैट्रिक का सेकंड कॉलम, देखो साइन को साइन से गुना करेंगे, क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए आप 10th में पढ़े होंगे, नहीं तो 11th में और 12th में। देखिए साइन स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसी दोनों का एंगल अगर सेम हो रहता है तो क्या होता है 1 होता है। तो इसी प्रकार साइन स्क्वायर अल्फा या पहले लिखे या इसको बाद में लिखे, सेम ही हुआ तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा हैं। अब देखिए यहाँ ट्राइगोनोमेट्रिक है, देखिए यहाँ पर ई कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ई भी प्लस ई माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या देंगे जीरो, इसके जगह नहीं कुछ है तो जीरो, इसके जगह भी जीरो। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है तो 1 दे देंगे। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी को कहा जाता है ना 2x2 ऑर्डर का, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं आई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो यही तो प्रूफ करना था, RHS आ गया ना, यही तो दिखाना था, लिख देंगे प्रूफ। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, इफ ए कोई मैट्रिक्स दे दिया गया है, कह देन वेरीफाई, वही वाला दिखाना है, ए का ट्रांसपोज इंटू ए किसके बराबर होना चाहिए आइडेंटिटी के मैट्रिक्स, मगर मैट्रिक्स केवल बदल गया है, सिद्ध वही करना है, प्रूफ वही करना है, दिखाना वही है, समझ गए। देखिए सोल्यूशन में क्या करते हैं, सेम प्रोसेस इसमें भी अपनाएंगे। देखिए LHS से चलते हैं, LHS में क्या करा ए इंटू ए का ट्रांसपोज, समझ गए, ए का ट्रांसपोज इंटू ए। देखिए तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आपको ई वाला दे देना है, यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा हो गया। देखिए इसका ट्रांसपोज है तो ट्रांसफर गुण नहीं कुछ है तो गुना का चिन्ह है। देखो ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स यही वाला यही उतार देंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। आप देखिए इसको रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, देखो ट्रांसपोज में क्या होता है रो को कॉलम जो सुता हुआ उसको खड़ा करके लिख देंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा, इसके बाद कॉस अल्फा हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा गुने। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, इस क्या हो जाएगा साइन अल्फा। अब देखो रो को कॉलम में चेंज कर दें, देखिए रो को क्या करेंगे कॉलम में चेंज कर देंगे, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेंगे, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे, साइन को साइन से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए कॉस को कॉस से माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस को कॉस से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, गुना करके जोड़ते जाएंगे। देखिए साइन को साइन को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर प्लस का सिंबल देंगे,
देखिए यहाँ पर प्लस का सिंबल। अब मैं अगर यहाँ पर माइनस है, देखिए कॉस को साइन से गुना करेंगे, कॉस एक्स इंटू साइन, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा, ये माइनस था तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कॉस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। आप देखिए यहाँ पर सेकंड मैट्रिक्स का आप इसका सेकंड रो लीजिए, फर्स्ट कॉलम, कॉस को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा। देखिए प्लस का सिंबल, देखिए यहाँ प्लस माइनस क्या, देखिए यहाँ पर साइन को कॉस से गुना करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, में अगर माइनस में आ जाएगा तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। देखिए फर्स्ट सेकंड का रो, फर्स्ट का कॉलम, कॉस को कॉस से गुना करेंगे क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन को साइन से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। देखिए यहाँ पर आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर, आप लोग तो पढ़े होंगे 10th में, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है तो 1 दे देंगे। देखिए ई प्लस ई माइनस कैंसिल आउट हो गया, जीरो तो जीरो, देखिए ई भी प्लस ई माइनस कैंसिल आउट हो गया तो जीरो दे देंगे। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है तो 1 दे देंगे। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते, इसके जगह पर आई लिख सकते हैं, यही तो दिखाना था RHS में, लिख देंगे प्रूव्ड। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।